हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में फिर से मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही दमदार स्ट्रेटजी वीडियो लेके आया हूं। बस मेरे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कभी भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। यहां पर देखने से तो बहुत ईजी लग रहा होगा कि बहुत सारे पॉइंट्स दिया हुआ है। अगर आप एक भी पॉइंट को स्किप करेंगे तो मैं जो बताना चाह रहा हूं, मैं जो एग्जैक्टली आप लोग को देना चाह रहा हूं, वो चीज़ अगर आप नहीं जानेंगे, बार बार गलतियां करेंगे, मैं कितना भी पावरफुल स्ट्रेटजी बना के दे दूं, प्रॉफिट नहीं बन सकता है। इसीलिए पूरी वीडियो को देखिएगा, कंप्लीटली देखिएगा, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। राइट, मैं यहां पे आपको सिर्फ परफॉर्मेंस दिखा रहा हूं कि आप देखते जाइए कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एवरी डे कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको दे के गया, 1:1 तो दे के गया, 50 पॉइंट, 45 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 50 पॉइंट। और जिस दिन स्टॉप लॉस हुआ है, देखिए मैं स्टॉप लॉस को भी आपको दिखाऊंगा। यहां पे देखिए स्टॉप लॉस भी हुआ है, 50 पॉइंट स्टॉप लॉस, उसके बाद 80 पॉइंट, 50 पॉइंट, ये फिर से आपको यहां पे देखिए स्टॉप लॉस हुआ है। ये वाला सब कुछ मैं आप लोग को यहाँ पे वन बाय वन बताने वाला हूँ। 50 पॉइंट स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट टारगेट, 70 पॉइंट टारगेट, 220 पॉइंट टारगेट। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें कंटिन्यू दिखा रहा हूँ, एक दिन भी यहाँ पे ऐसा नहीं कि गैप करके मैं दिखा रहा हूँ जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें सबको समझ में आता है कि इतना सारा पॉइंट ये इंट्राडे में और ये मॉर्निंग आवर में दिया है। ऐसा नहीं कि भर दिन बैठने की जरूरत है, मॉर्निंग आवर में कुछ देर आपको ट्रेड करना है, बस उतना ही देर में आपको प्रॉफिट लेके घर जाना है। बस सीधा सपाटा एक ही रूल को, इतना स्ट्रेटजी मैंने जबरदस्त लाया है, बहुत सारे भी लाए हैं। बस इसको क्या करना है, अगर आप इसी को कंसिस्टेंटली करते हैं, बस इसको पकड़ के डेली कीजिए। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो कमेंट में आके जो मन में आता है लिख दीजिए। अब गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जरूरी है बताना, इसलिए मैं बता रहा हूं। आप लोग बहुत सारे मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं, जहां पे मैं डेली बेसिस पे लाइव कॉल, लाइव लेवल्स आपको बहुत ही काफी हाई एक्यूरेसी के साथ देता हूं। तो वहां पे क्या होता है कि बहुत लोग मेरे फेक चैनल में ज्वाइन हो जाते हैं, फेक चैनल बने हुए हैं। तो गाइस, जब भी आप मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं तो जो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहीं से ज्वाइन करें। अदरवाइज अगर आप इक्विटी स्टार टेलीग्राम में सर्च मारेंगे तो वहां पे इक्विटी स्टार आएगा, उसमें कंफर्म कीजिए मेरे यूट्यूब वीडियो जरूर रहेंगे, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जरूर रहेंगे, ये सब सारे चीजें रहेंगे। अदरवाइज आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। तो गाइज, जब भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी लिंक से ज्वाइन कीजिए, जहां से आपके साथ स्कैम ना हो पाए और आप एक राइट प्लेस पे ज्वाइन हो पाए। और गाइज, यहां पे एक सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए अभी लेके आया हूं। अगर आप मेरे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके मेरे साथ लर्निंग प्लस अर्निंग, वो भी लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ डीमेट अकाउंट ओपन करना है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मेरे साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आके आपको एक प्राइवेट चैनल में ऐड कर दिया जाएगा, वहां से आप लर्निंग प्लस अर्निंग मेरे साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए गाइज, इसका कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स है। पहले रूल्स को समझ लेते हैं, फिर हम लोग चार्ट पे वन बाय वन करके जाएंगे और सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो ये स्ट्रेटजी अप्लीकेबल है, ये ओनली निफ्टी के लिए है। ठीक है, अब ये अच्छे तरीका से समझ लीजिए। अब यहां पे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर बैंक निफ्टी के लिए क्या होगा। बैंक निफ्टी के लिए बहुत सारे स्ट्रेटजी मैंने बना के दिए, उसको देखिए और इसके बाद एक नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो आएगा वो बैंक निफ्टी का आएगा, जबरदस्त स्ट्रेटजी। ठीक है, पहले इस पे देखते हैं आप लोग को ये स्ट्रेटजी कैसा लगता है, कमेंट में भी बताइएगा। ये स्ट्रेटजी परफेक्टली निफ्टी के लिए है और ये स्ट्रेटजी में ज्यादा देर बैठने की जरूरत नहीं है। मॉर्निंग आवर में आपको ट्रेड मिल जाएगा, कुछ देर होल्ड रखने के बाद आपको सफिशियंट प्रॉफिट जितना आप चाहते हैं, पूरे दिन भर का यहां पे प्रॉफिट लेके आप घर जा सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट का। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग को लगाना है और ट्रेड जो करना है उसका मैं पहले बता देता हूं। फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल जो बनता है इसको हम लोग वहां पे छोड़ देंगे। ठीक है, पहले प्रोसेस समझ लीजिए, इसको छोड़ देंगे। सेकेंड जो 5 मिनट का कैंडल बनेगा इसको हमको फोकस करना है। ठीक है, जैसे ये सेकेंड 5 मिनट का कैंडल बन गया, इसको फोकस करना। अब इसके हाई को ब्रेक करेगा, सिंपल हम लोग बाय करेंगे। अगर इसके लो को ब्रेक करेगा, सिंपल हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको बेसिक कंसेप्ट यहां पे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, बहुत लोग इतना समझेगा और चला जाएगा बैक टेस्ट करने, मैं जानता हूं, आप जाके देख लो, अगर फेल नहीं हुआ तो मुझे कह देना। अब इतना ही नहीं है, ये बेसिक है, ओनली बेसिक। अब इसके बाद क्या है कि अगर मान के चलो कभी कभी ये सेकेंड कैंडल 5 मिनट का बना और ऐसा कैंडल बना जिसके हाई लो दोनों को ब्रेक कर दिया यहां पे, तब क्या करोगे आप? यहां पे इनसाइड कैंडल बन गया, तब क्या करोगे आप? यहां पे अप साइड या डाउन साइड ब्रेक ही नहीं दिया। तो बहुत ऐसा कंडीशन है जिसको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर ये सब सारी चीजें नहीं समझते हैं, आप कभी भी परफेक्ट एनालिसिस या परफेक्ट ट्रेडिंग, परफेक्ट सेटअप का वेट नहीं करेंगे और कुछ भी गलत सही वहां पे ट्रेड करेंगे और आप अल्टीमेटली नुकसान करेंगे। ठीक है, तो यहां पे वन बाय वन चार्ट पे चलते हैं, सारी चीजें आपको दिखाते हैं और कहां पे कितना प्रॉफिट एग्जैक्टली हुआ है, इन सारी चीजों को आपको रूबरू कराते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए गाइज, मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम इसको कर दिया हूँ निफ्टी में। यहाँ पे ऊपर में आप लोग देख सकते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है ये। अब हमको क्या करना है, जैसे ये चार्ट बन गया, हमको सेकेंड 5 मिनट के कैंडल को यहाँ पे इसके हाई और लो को यहाँ पे मार्क्स कर लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको बताना वहाँ पे भूल गया। सबसे पहले यहाँ पे हाई लो को मार्क्स करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे इसका हाई है, ठीक है, और इसका लो यहाँ पे है। अब इसका हाई और लो जैसे हम लोग मार्क्स कर लिए, इसके बाद हमको देखना है सेकंड कैंडल किधर ब्रेकआउट होता है। पहले इधर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, तो ब्रेकआउट पे, जस्ट ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा, पहले जान लो आप, टारगेट ये फिक्स है, 1:1 नहीं है, टारगेट हमारा फिक्स है, 50 पॉइंट एटलीस्ट यहां पे रहेगा, ठीक है। और देखो यही 50 पॉइंट कभी कभी क्या होता है कि आपको 45 पॉइंट देगा, ठीक है, ये चीजें आपको समझना है। कभी कभी क्या होगा 47 पॉइंट देगा, कभी कभी क्या होगा 48 पॉइंट देगा, ये इतना भी दे सकता है। जब भी इतना पॉइंट दे तो आपको एटलीस्ट यहां पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट एज ए फर्स्ट टारगेट आपको बुक कर लेना। कभी कभी ऐसा होता है, रेयर होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको 50 पॉइंट एटलीस्ट ये देगा ही देगा। इसके बाद इससे ज्यादा जितना भी दे 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, जो भी यहां पे दे मार्केट दे सकता है, ठीक है, एटलीस्ट कभी कभी। लेकिन क्या होता है 45, 47, 48, 49 इतना भी दे सकता है। तो जब भी इतना दे तो आपको फर्स्ट टारगेट समझ के कुछ ना कुछ बुक कर लेना है। अदरवाइज जब 50 पॉइंट सॉलिड देता है तो फर्स्ट टारगेट एज ए फर्स्ट टारगेट बुक करेंगे और मैक्स जो भी वहां पे बच जाएगा रिमेनिंग उसको हम लोग ट्रायल करेंगे, ठीक है। ये चीजें क्लियरली हो गया। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, जिधर भी हमारा ब्रेकआउट होगा, देखिए इसके हाई को पहले ब्रेकआउट किया थर्ड कैंडल, ठीक है, तो हमको सिंपली यहां पे बाय कर लेना। अगर ये वाली लेवल देखते हैं तो 275 है, यहां पे आप लोग को दिख रहा होगा। अगर हम यहां से 50 पॉइंट का टारगेट देखते हैं तो हमारा हो जाता है 325, ठीक है। अगर हम 325 को देखते हैं, देखिए यहां तक में अगर हम जोड़ते हैं तो ये तो 370, 400 के करीब आ गया है। तो ओवरऑल मतलब 50 पॉइंट तो हमको यहां तक में ही मिल गया, 325, ठीक है। अगर हम यहां ट्रेल करते जाते हैं, ट्रेल मतलब कि यहां पे जो भी स्विंग लॉ रहेगा, यहां पे हम स्टॉप लॉस को दे सकते हैं, कुछ प्रॉफिट यहां पे फर्स्ट टारगेट डन होने के बाद। इसके बाद जैसे मार्केट आगे निकलता है, देखिए स्विंग लॉ यहां पे हिट नहीं हुआ है, मार्केट आगे निकला जैसे 1:1 यानी कि 50 पॉइंट नेक्स्ट देखेंगे, यहां तक में आपको 50 पॉइंट नेक्स्ट मिल गया। यहां इसके ऊपर भी देखेंगे जाता है तो 100 पॉइंट, मतलब यहां अगर यहां पे ट्रिगर होता है तो टारगेट हमारा ये मिल गया है, ठीक है। अब कितने लोग कहेंगे कि सर ये तो यहां पे देखिए नीचे आया, आपका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब यही राज वाली बात कोई नहीं समझता। अभी तो मैंने जो ऊपर में क्लियर बताया था, वहां पे जो मैंने बाय सेल बताया था, सारे लोग देख के चला गया होगा, लेकिन यहां पे करना क्या है उसको समझ में नहीं आएगा। अब जो मैं बताता हूं ये इतना ही नहीं है, आगे और है, इसको छोड़ के मत भागना, ठीक है। यहां पे क्या होता है, जैसे जो कैंडल है ना, उस कैंडल का हाई लो पहले देखते हैं कि कितना है, लेंथ कितना है, ठीक है। यहां पे देखिए इस कैंडल का हाई लो यहां पे ऊपर में दिखाएगा, आप लोग देखिए। समझाने में ही थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, अदरवाइज इसको पूरा दिखाऊंगा आपको, मैं सारी चीजें दिखाऊंगा आपको, पूरा एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। वीडियो में कंसिस्टेंटली बने रहिएगा, भागिएगा नहीं, ठीक है। इसका हाई लो देखिए 275 है, इसका लो है 246, यानी कि 45 ले लेते हैं। 30 पॉइंट का यहां पे इसका हाई और लो है, यानी कि सेकेंड 5 मिनट का कैंडल जो है, इसका हाई और लो को अगर देखते हैं तो कम से कम 30 पॉइंट का है। तो हमको जो यहां पे इंटर करते हैं, जो 50 पॉइंट का हमारा पहले इनिशियल टारगेट रहता है, तो कम से कम गाइज हमको 50 पॉइंट का नीचे स्टॉप लॉस भी रखना है। हमको कैंडल के हाई लो नहीं रखना है, ठीक है। कम से कम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है जिधर भी ट्रिगर होगा। अगर यहीं पे पहले हमारा सेल ट्रिगर हो जाता तो फिर हम बाय साइड में ऊपर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते और 50 पॉइंट का टारगेट रखते। लेकिन यहां पे क्या हुआ है, पहले हमारा बाय ट्रिगर हुआ है तो 50 पॉइंट का ऊपर हम फर्स्ट टारगेट रखेंगे जो यहां पे डन हुआ है, सेकंड टारगेट यहां पे डन हुआ है, तो 50 पॉइंट का नीचे में हम लोग स्टॉप लॉस भी रखेंगे, ठीक है। तो 50 पॉइंट का अगर हम स्टॉप लॉस यहां से देखें तो कभी भी मार्केट यहां पे नहीं लिया है। देखिए आपके सामने में यहां आया है, बहुत लोग को पता नहीं होगा कि यहां पे स्टॉप लॉस रखना है कि क्या रखना है, इसीलिए मैं बोला 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 50 पॉइंट का टारगेट इनिशियली रखना है। यहां पे देखिए 100 पॉइंट का टारगेट आपको डन हो गया, इसको अगर हम देखते हैं तो 100 पॉइंट यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैं 50 पॉइंट 1:1 लिखा। अब देखिए नेक्स्ट डे देखते हैं गाइस, यहां पे जो सेकंड कैंडल है इसका हाई ये है और इसका लो अगर देखते हैं तो ये है, ठीक है। अब हाई और लो यहां पे हम लोग मार्क कर लिए। हाई लो मार्क करने के बाद अगर हमारा पहले बाय ट्रिगर होता है तो हमको यहां से ऊपर 50 पॉइंट देखना है, जो कि यहां पे देखिए एटलीस्ट ये क्या किया है, 50 पॉइंट नहीं 45 पॉइंट यहां पे डन किया है। मैंने अभी आपको जस्ट बताया, कभी कभी 45, 47, 48,
49 ये सब देते रहता है आपको, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जब भी ये यहाँ पे डन होता है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट एज ए फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बुक कर ही लेना है। और उसके बाद क्या करना है, जैसे स्विंग लो यहाँ पे आया तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी ट्रायल कर देंगे। जो हमारा एंट्री यहाँ पे हुआ था तो हमको एंट्री जैसे मिलता है वहां पे उसके साथ ही हमको 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस नीचे लगा देना है, ठीक है। और जैसे फर्स्ट टारगेट डन होता है कम से कम हमको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना है। उसके बाद हम चाहे तो इस स्टॉप लॉस को उठा के हमारा कॉस्ट जहाँ पे है कॉस्ट टू कॉस्ट रख सकते हैं। अदरवाइज जो भी स्विंग लो ऊपर में बनाता है जब भी मार्केट फर्स्ट टारगेट ट्रैवल करता है उसके दरमियान जो भी स्विंग लो रहता है वहां पे हम लोग ट्रायल कर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट दिया ओनली और उसके बाद देखिए हमारा स्टॉप लॉस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो यहाँ पे बुक किए, हमारा ट्रायल स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, 45 पॉइंट हमको सेफली यहाँ पे मिल गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं। यहां पे देखिए कितना शानदार ये कैंडल का हाई और लो अगर हम देखते हैं तो इसका मार्क्स कर लेते हैं। यहां पे इस कैंडल का हाई है और इस कैंडल का अगर लो देखते हैं तो वो हमारा यहाँ पे है। हाई और लो मार्क्स कर लिए, हमारा क्या हुआ, यहाँ पे सेल ट्रिगर हुआ। जैसे सेल ट्रिगर हुआ तो हमको क्या करना है, ये कैंडल का अगर हाइट देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कैंडल का हाई और लो भी आपको 50 पॉइंट का डिफरेंस लग जाएगा। तो ऐसा नहीं कि इसके बाद ऊपर और कर देंगे 50 पॉइंट। अगर कैंडल का हाई लो ही 50 पॉइंट है तो कैंडल के हाई पे ही अगर सेल ट्रिगर हुआ है तो कैंडल के हाई पे ही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब इस कैंडल का हाई और लो 50 पॉइंट का है, वो चीजें मैं आपको दिखाता हूं, ऊपर में देखना। यहां पे जो है इस कैंडल का 17,061 है इसका हाई और 17,011 यानी कि 50 पॉइंट का ये कैंडल का हाई और लो है, डिफरेंस है, ठीक है। तो हमारा जब यहां पे सेल ट्रिगर हुआ तो स्टॉप लॉस हमारा इसी के हाई पे हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा 50 पॉइंट एटलीस्ट टारगेट होगा। यहां तक में अगर हम टारगेट देखते हैं तो देखिए 70 पॉइंट का टारगेट आपको मिल गया है, जो कि मेरा इनिशियल टारगेट क्या होता है 50 पॉइंट का। अब वो 50 पॉइंट इनिशियल और इजिली यहां पे मिल गया है। अगर मैंने यहां पे फर्स्ट टारगेट बुक किया तो उसके बाद सेकंड यहां पे क्या करेंगे, जो स्टॉप लॉस हमारा यहां पे है ट्रिगर होने के साथ, उसके बाद स्विंग हाई देखिए यहां पे है, नीचे जब मार्केट आना स्टार्ट हुआ स्टॉप लॉस को हम यहां पे ट्रेल कर सकते हैं। अब देखिए ये स्टॉप लॉस यहां पर कुछ प्रॉफिट बुक हुआ एज ए फर्स्ट टारगेट, यहां पे मार्केट आया और स्विंग लो को हमारा ट्रिगर नहीं किया। इसके बाद अगेन आया देखिए सेकंड टारगेट नियरली यहां पे 100 पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है। तो हमारा स्विंग लो यहां पर जो ट्रेल किए थे स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ कहीं भी और टारगेट भी सेकंड टारगेट के नियर मिल गया। तो ये चीज होता है, ट्रेल कैसे कर सकते हैं, एंट्री कैसे ले सकते हैं और कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। अब यहां भी बहुत सारे क्रिटिकल केसेस भी है, आपको उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड कैंडल देखेंगे, यहां पे हाई और लो को मार्क्स कर लेंगे, इसके हाई को मार्क्स कर लिए और यहां पे इसके लो को मार्क्स कर लिया। अब हमारा क्या है कि पहले क्या ट्रिगर होता है उसको देखना है। पहले यहां पे इसका हाई ट्रिगर हुआ, अब ये कैंडल का हाई और लो देख लेंगे। अगर 50 पॉइंट है तो ठीक है, नहीं है तो जहां भी 50 पॉइंट लगेगा वहां पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहां पे ट्रिगर होने के साथ ही पहला टारगेट हमारा यहां पे 50 पॉइंट होगा, जो कि यहीं पे हो जाता है। और यहां तक में अगर हम देखते हैं तो ये 80 पॉइंट या समथिंग ऊपर में देखिए यहां तक आया हुआ है, ठीक है। तो हमारा ये ओवरऑल अगर देखेंगे वन वे मोमेंटम तो यहां पे 80 पॉइंट डन हुआ है। आप लोग इसको बैक टेस्ट जरूर करना, ऐसा नहीं कि मैं बता दे रहा हूं कुछ भी कर लेना। 80 पॉइंट यहां पे डन किया, अभी तक में एक भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या हुआ है। यहां पे देखिए यहां पर क्या हुआ है कि सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कैंडल के हाई और लो को यहां पे मार्क्स कर लेंगे। हाई यहां पे मार्क्स कर लिए, सेकंड कैंडल के 5 मिनट को, ठीक है। यहां पे हाई और लो कैंडल के हाई और लो को मार्क्स कर लिए। यहां पे सेल ट्रिगर हुआ और सेल ट्रिगर होने के साथ ही देखिए यहां तक ये कैंडल आया हुआ है और ये कैंडल नेट यहां पे 50 पॉइंट लिखा हुआ है, यानी कि 50 पॉइंट ही प्रॉफिट दिया है नेट। अब मैं इसको मार्क्स करके आपको दिखाता हूं कि कितना इसका वैल्यू है। फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल को छोड़ दिए, सेकंड 5 मिनट के कैंडल को देखेंगे। हाई और लो ऊपर में आपको दिखाई देगा, देखिए इसका हाई जो है 87 है, 17,087 और इसका लो जो है 43 है, यानी कि ये नियरली आपको 40 टू 50 पॉइंट के नियर है, ठीक है। तो ये हमारे मतलब रिस्क के अंदर है, 50 पॉइंट का अंदर है। अब हम क्या करेंगे, इसके लो पे हमारा ट्रिगर हो गया। अब इसका लो जो है क्या है 17,043। अब देखिए लो जो ओवरऑल मार्केट लगाया, जहां तक हमारा टारगेट यहां तक डन किया है, टारगेट तक की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे देखिए कितना टारगेट आता है। इसका लो जो है 94 है, यानी कि 43 और 94, यानी कि आपको मिला जुला के 50 पॉइंट देखिए ओवरऑल 50 पॉइंट ही मिल गया। यहां पे ट्रिगर होने के साथ ही ये जो लो लगाया है एग्जैक्टली आपको 50 पॉइंट ही यहां पर आया है। फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, इसके बाद मार्केट रिटर्न हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पहला टारगेट हिट होता है हमको स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रायल कर देना है, इसके बाद ट्रायल स्टॉप लॉस हिट होगा, हमारा कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहां पे बुक हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको इजिली समझ में आ गया होगा गाइज। यहां पे देखिए अब जो है फंसने वाला चीज आया है, यहां पे बहुत सारे लोग ट्रैप होंगे, बहुत सारे। अब यहां पे क्या है, पहला 5 मिनट का कैंडल को छोड़ देंगे, सेकंड 5 मिनट के कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे हाई इसका ये है सेकेंड 5 मिनट का कैंडल का, और लो जो देखेंगे वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, सेकेंड 5 मिनट के कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया, पहले इसके लो को ब्रेक किया है, ठीक है। अगर इसके लो को ब्रेक किया है तो यहां से हम ऊपर, यानी कि इसके हाई से ऊपर हम क्या करेंगे, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर हम देखते हैं जहां पे ट्रिगर हुआ है वहां से, ठीक है, तो ट्रिगर होने के साथ ही 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर देखते हैं तो इस कैंडल का हाई कितना है वो देख लेते हैं। इसका हाई जो है 78 है, ठीक है, और इसका लो जो है 56 है, 58 है, ठीक है, 78 58, यानी कि कितना हो गया, 20 पॉइंट का ये रेंज है। ओनली ये सेकंड कैंडल जो 5 मिनट का है 20 पॉइंट का रेंज है। हमको ओवरऑल कितना स्टॉप लॉस रखना है, 50 पॉइंट का, तो इसके ऊपर 30 पॉइंट और बढ़ा देंगे, यानी कि 78 80 रख लीजिए और 30 पॉइंट बढ़ाएंगे तो 17,110 यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए 110 कहाँ पे आता है, यहाँ पे 124 आ गया, यानी कि हमको जो है कहीं ना कहीं यहीं पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, 4 दिन में एक दिन स्टॉप लॉस हुआ, टोटल जो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है एक दिन का मेरा प्रॉफिट ये ले गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आराम से दे देंगे। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट ले लिया तो घबराना है, आराम से प्रॉफिट यहाँ पे हमारा एक दिन ले गया तो दे देंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस भी देना सीखिए, स्टॉप लॉस नहीं देंगे तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पे देखिए अब आ गए नेक्स्ट डे, यहाँ पे हाई और लो को मार्क्स कर लिए, इसके भी लो को मार्क्स कर लेंगे। अब हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्या ट्रिगर करता है उसको देखना, सेल को ट्रिगर किया, और जैसे सेल को ट्रिगर किया देखिए यहाँ तक मैं टारगेट, अल्टीमेट जो टारगेट दिया है वो टारगेट मैंने मार्क्स करके रखा है, यहाँ पे 80 पॉइंट का दिया है। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होता है, 50 पॉइंट। जैसे यहाँ पे 50 पॉइंट जब भी डन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और हमारा जो कॉस्ट पे है यहाँ पे स्टॉप लॉस जो 50 पॉइंट इसके ऊपर लगा के रखेंगे उसको हम लोग कॉस्ट पे ला लेंगे, ठीक है। इसके बाद मार्केट अगर हमारे फेवर में जाता है तो हम लोग ट्रेल करेंगे, अदरवाइज हम लोग फुल प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब यहां पे मैं कुछ दिन और दिखाता हूं, देखिए वीडियो तो बड़ा बन जाएगा, दिखाना हमको चार्ट ही है, तो चार्ट आराम से देखिए, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पे बहुत सारे लोग शॉक्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब वही वाला केस जो अभी मैंने बताया था इससे पहले, कि जो चीजें मैंने आपको बताया था कि स्टॉप लॉस कैसे मेंटेन करना है, वो चीजें यहां पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले हुआ क्या है, ये देखिए, ये वाला कैंडल का हाई और लो मार्क्स कर लिए। एंट्री के लिए हमको देखना होता है कि किधर ब्रेकआउट होता है, ये सेकंड कैंडल है, ठीक है। ऊपर पहले ब्रेकआउट हुआ, तो ऊपर ब्रेकआउट हुआ, हम लोग बाय कर लिए। बाय करने के साथ देखिए मार्केट नीचे भी आ गया है। अब हमको देखना है कि क्या ये जहां से बाय हुआ है वहां से 50 पॉइंट नीचे कहां होता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इस कैंडल का 50 पॉइंट नीचे कहां होता है। देखिए इसका जो लो है वो है 17,025, ठीक है। अगर 50 पॉइंट देखते हैं तो यहां पे हो जाएगा 16,975 हो जाएगा, ठीक है। तो 975, देखिए ये 17,000 भी नहीं आया है, मतलब हमारा ये जो है स्टॉप लॉस अभी यहां से ट्रिगर बाय होने के बाद नीचे 50 पॉइंट स्टॉप लॉस हमारा नहीं लिया है, 17,000 के नीचे आया ही नहीं, यहीं पे है, यानी कि 17,010 और 15 के करीब है, मतलब ये हमारा स्टॉप लॉस अभी तक नहीं लिया है। तो हमको देखना है कि टारगेट देता है कि नहीं। बार बार मार्केट आ रहा है यहीं पे, देखिए लास्टली जो हमारा टारगेट दिया है एटलीस्ट ये 50 पॉइंट तो हमारा दे ही दिया है, लेकिन मार्केट उसके ऊपर भी गया है, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए मैंने मार्क्स करके रखा है कि एटलीस्ट ये 50 पॉइंट आपको मिल गया, लेकिन काफी देर तक यहां पे होल्ड करना पड़ा, लेकिन टारगेट लास्टली ये हमारा दे दिया। तो हमको 50 पॉइंट एटलीस्ट जो हमारा 1:1 टारगेट होता है वो टारगेट यहां पे इजीली मिल गया। अब यहां पे देखिए क्या हुआ है, यहां पे स्टॉप लॉस हो गया, यहां पे क्लियर आपको दिख ही रहा होगा कि स्टॉप लॉस कैसे हुआ है। ये वाला पॉइंट एंट्री पॉइंट है और ये वाला हमारा यहां पे स्टॉप लॉस पॉइंट हो जाएगा अगर 50 पॉइंट का लेंथ है कैंडल का। तो पहले यहां पे बाय ट्रिगर हुआ, यहां पे देख रहे हैं थर्ड कैंडल ऊपर ट्रिगर किया, और 50 पॉइंट नीचे देखेंगे जहां पे 50 पॉइंट ये देखिए लास्टली ट्रिगर ही कर दिया। तो कोई बात नहीं, एक स्टॉप लॉस और हो गया यहां पे। अभी मैंने आपको लगभग इस मंथ के एंड से 10 दिन दिखाया हूं, 2 दिन स्टॉप लॉस हुआ है, 8 दिन आपको टारगेट मिला है। यहां पे मैक्सिमम 8 डेज जो है ना आपको प्रॉफिट दिया है, और 2 डेज जो है यहां पे लॉस दिया है 10 डेज में, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं इसकी एक्यूरेसी तो लगभग 500 पॉइंट एटलीस्ट लेके चलते हैं, पॉइंट तो बहुत ज्यादा भी दिए हैं। अगर ओनली 50 पॉइंट को पकड़ लेते हैं तो 500, और 2 दिन लॉस लगाया यानी कि 100 पॉइंट का यहां पे लॉस लगाया, तो हमारा टोटल जो होता है वो 400 पॉइंट होता है ओवरऑल। अब 10 दिन में आपको 400 पॉइंट गेन हो रहा है निफ्टी में, तो ये क्या ही कमाल की एक्यूरेसी है गाइज। कम से कम 98% इसकी एक्यूरेसी है, 95% 98%। आप लोग उसको चेक करना, लाइव मार्केट में भी चेक करना, एवरी डे चेक करना, आपको रिजल्ट्स इसका काफी अमेजिंग मिलेंगे। इसके और रिजल्ट्स है मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पे देखिए, अब देखिए गाइज यहां पे काफी इंपॉर्टेंट समझना है, अगर इसको नहीं समझेंगे तो ये चीजें आपको बार बार गलतियां होगी और आप नुकसान करेंगे, डेफिनेटली नुकसान करेंगे। अच्छी तरीका से समझिए मैं क्या समझा रहा हूं।
अगर सेकेंड कैंडल 5 मिनट का कैंडल पहले बन जाता है, इसके हाई और लो को मार्क्स कर लेंगे। ठीक है, हाई और लो को जैसे मार्क्स किए उसके बाद थर्ड कैंडल का वेट करेंगे कहां ट्रिगर होता है। अगर यहां पे पहले बाय ट्रिगर होता है तो सिंपल सी बात है कि हम बाय की तरफ जाएंगे। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस यहां पे 50 पॉइंट का होगा। समझ गए आप लोग, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। अब देखिए 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आप कहेंगे कि सर बाय तो ट्रिगर हो गया, यहां पे नीचे आ गया, ये भी कैंडल इस तरीके से आ रहा, 50 पॉइंट मेरा यहां पे ट्रिगर होता है। ठीक है, लेकिन आपको ये करना नहीं है, आपको ये 50 पॉइंट स्टॉप लॉस नहीं देना। यहां पे करना क्या है ये चीजें समझिए। पहले यहां पे बाय ट्रिगर हुआ, अगर सेम कैंडल जो कैंडल हमारा बाय ट्रिगर किया है वही कैंडल अगर इस कैंडल के लो को भी ट्रिगर कर देता है, समझ रहे हैं आप, जो कैंडल हमारा ट्रिगर कैंडल है सेकेंड 5 मिनट का कैंडल, अगर कोई कैंडल हमारा ट्रिगर बाय करता है तो हम यहां पे बाय करने के लिए जाएंगे। अब हमको पता नहीं कि ये नीचे भी आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन कुछ देर होने के बाद यही कैंडल इसके लो को भी यहां पे ट्रिगर कर दिया। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाला जो कैंडल होगा इसके हाई और लो को, सेकेंड यानी कि थर्ड वाला जो ट्रिगर कैंडल होता है, थर्ड वाला कैंडल के हाई और लो को मार्क्स करेंगे। अगर मार्केट हमारे फेवर में जाता है, यानी कि हमारा पहले सेकेंड कैंडल के अकॉर्डिंग बाय में है, अगर मार्केट यहां से ऊपर ट्रिगर करके बाय में जाता है तब तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50 पॉइंट स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। अदरवाइज अगर ये कैंडल जिसके प्रीवियस सेकेंड कैंडल के हाई और लो दोनों को यहां पे ब्रेक कर दिया, अगर यहां इसके बाद यहां पे मेरा बाय ट्रिगर है, इसके बाद मार्केट अगर नीचे जाने लगता है, मतलब ये थर्ड कैंडल के लो को ट्रिगर कर देता है, तो हम यहां पर से बाय से एग्जिट लेके सेल साइड में इंटर कर देंगे। ठीक है, इंटर करेंगे और उसके बाद जो स्टॉप लॉस होगा यही थर्ड कैंडल का हमारा यहां पे हाई पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। और ये चीजें बहुत ही क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूं, इसको अच्छी तरीका से समझिए। ठीक है, अगर सेकेंड कैंडल ट्रिगर कैंडल के थर्ड कैंडल ट्रिगर होने के साथ ही इसके हाई और लो को ब्रेक कर देता है, तब अगर हमारा पहला जो भी यहां पे ट्रिगर होता है, जैसे यहां पे बाय ट्रिगर हुआ है, इसके डायरेक्शन में अगर मार्केट जाता है तब तो जो स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का है उसके अकॉर्डिंग होल्ड रखेंगे। अगर इसके डायरेक्शन में नहीं जाके इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो थर्ड कैंडल के लो को अगर ब्रेक करता है तो यहां पर हम लोग अपने पोजीशन को, बाय साइड के पोजीशन को एग्जिट करके सेल में यहां पे इंटर करेंगे और इसी थर्ड कैंडल के हाई पे हमको स्टॉप लॉस लगा लेना है। ये 50 पॉइंट हो, 40 पॉइंट हो, 30 पॉइंट हो, मतलब नहीं है, थर्ड कैंडल का जो भी हाई होगा इसी का स्टॉप लॉस लगा देना है और टारगेट सेम रहेगा 50 पॉइंट। यहां पे वही वाला कंडीशन हुआ है, अच्छे से देखिए, पहले बाय ट्रिगर हुआ, सेम कैंडल यहां पे नीचे भी ट्रिगर कर दिया, तो इसका मतलब है कि हमारा यहां पे इस कैंडल के अकॉर्डिंग हाई और लो मार्क्स कर लेंगे। अब हमारा कैंडल अगर इसके ऊपर ही इस तरीका से ब्रेक करता तब तो पहले से भी बाय करके रखे, हम इसको होल्ड करते टारगेट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है। ये कर क्या रहा है कि हमारा जो यहां पे नीचे मार्केट इसी कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, तो थर्ड कैंडल के जैसे लो को ब्रेक किया तो बाय से हम एग्जिट करके थर्ड कैंडल के लो पे सेल के लिए इंटर करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस थर्ड कैंडल का यहां पे हाई हो जाएगा और यहां पे इंटर करने के साथ ही हमारा टारगेट देखिए कितना ह्यूज दिया है। तो यहां पे स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत तो आपका लॉस होगा, लेकिन इंटर यहां पे अगेन करना है। ठीक है, थर्ड कैंडल के हाई लो को मार्क्स करके, तो यहां पे हमारा 100 पॉइंट दिया है, ये रूल है। ठीक है, क्योंकि अब कभी कभी आप ये भी बोलेंगे कि सर उधर तो काफी टाइम्स नीचे भी आया है, ये भी हो गया। अब यहां पे क्लियरली समझिए, ये फर्स्ट जो ट्रिगर कैंडल है ना, यही कैंडल सेकेंड कैंडल के हाई और लो को यहां पे दोनों तरफ ब्रेक किया है। ऐसा नहीं कि थर्ड कैंडल फोर्थ कैंडल करेगा तो चलेगा, लेकिन वही ट्रिगर कैंडल अगर ब्रेक कर दे तब नहीं होगा। जैसे कि देखिए, आपको एग्जांपल में मैं आपको दिखा देता हूं जिससे कि आपका डॉट्स यहां पे क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं कि आप यहां पे ट्रैप हो जाना। जैसे यहां पे देखिए, पहले हमारा ये कैंडल ऊपर बाय ट्रिगर किया, इसके बाद हमारा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया। अब क्या हुआ, यही कैंडल नहीं इसके लो को ट्रिगर किया, नेक्स्ट में आते आते 3 से 4 कैंडल, 5 कैंडल इसके लो को ट्रिगर किया। अब ऐसा नहीं कि यहां पे हम लोग सेल ट्रिगर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर वही वाला कैंडल जो कैंडल बाय ट्रिगर किया था वही सेम कैंडल इसके लो को भी ट्रिगर करता, तब हम यहां पे, उसके बाद भी अगर इसके लो को ट्रिगर करता तब हम यहां पे इंटर करते। ठीक है, अदरवाइज अगर ये बाय डायरेक्शन में ही जाता तो हम लोग यहां पे बाय को ही यहां पे होल्ड करते और हम अपना टारगेट को देखते। तो यहां पे इस कंडीशन को और उस कंडीशन को दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग इसको मैच कर देना और ये गलतियां बार बार करना। ठीक है, तो इस टाइप से अगर फर्स्ट ट्रिगर होता है वही कैंडल इसके हाई और लो दोनों तरफ ब्रेक करता है, उसके बाद हमको देखना है हमारे डायरेक्शन में जा रहा है तो होल्ड रखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो हम ट्रेड से एग्जिट करके जिस डायरेक्शन में मार्केट ब्रेक करेगा उसी डायरेक्शन में सेल के लिए जाएंगे। और देखिए हमारा टारगेट यहाँ पे ह्यूज टारगेट मिल गया है। ठीक है,
अब यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि मार्केट क्या किया है। देखिए अगेन यहाँ पे एवरी डे टारगेट किसी भी दिन ऐसा नहीं कि नहीं दिया है, एवरी डे टारगेट दिया है। यहाँ पे सेकंड कैंडल के हाई और लो को मार्क्स करेंगे और यहाँ पे देखिए सेकंड कैंडल के हाई और लो को मार्क्स किए। जैसे यहाँ पे लो ट्रिगर किया, लो ट्रिगर करने के साथ हमारा देखिए यहाँ पे टारगेट दे दिया और टारगेट जो दिया है ये दिया है 70 पॉइंट का। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो एग्जाम्पल देते देते मैं देता चला जाऊंगा, एग्जाम्पल कभी खत्म ही नहीं होगा, इतना ज्यादा एग्जाम्पल यहां पे बचा हुआ। यहां पे देखिए फिर से आप लोग को यहां पे सेकंड कैंडल के हाई और लो को मार्क्स करेंगे और सेकंड कैंडल का जैसे यहां पे हाई और लो ब्रेक होता है, पहले यहां पे क्या हुआ, नीचे ब्रेक हुआ ये वाला, जैसे सेल ट्रिगर हुआ देखिए ये वन साइडेड यहां पे तो टारगेट गाइज काफी खतरनाक टारगेट, ये देखिए कितना बड़ा टारगेट दिया है। ठीक है, टारगेट देने में ये कभी भी पीछे नहीं हटता है, देखिए कितना बड़ा टारगेट दिया है। अगर हम यहां से बात करेंगे ऊपर से तो यहां से जैसे सेल ट्रिगर हुआ यहां से वन साइडेड वन वे गिरता ही रह गया यहां तक, मतलब ओवरऑल अगर देखेंगे 220 प्लस पॉइंट यहां पे डन किया है। तो गाइज यहां पे देखिए आज यहां पे 15 डेट 15 है, मैंने आपको पूरा मार्च का वहां से 31 से दिखाना शुरू किया, 15 यानी कि 15 दिन मैंने आपको दिखाया। इसमें 2 से 3 दिन मुश्किल से स्टॉप लॉस हुआ होगा और 3 दिन जो स्टॉप लॉस हुआ 150 पॉइंट आप ले लीजिए और 15 डेज में कम से कम टारगेट जो हुआ होगा 12 डेज आपको टारगेट हुआ और ये जो पॉइंट है ये 800 से 900 पॉइंट का निफ्टी का टारगेट बता रहा हूं। इतना ज्यादा एक्यूरेसी आप खुद बताना कि इसकी कितनी एक्यूरेसी है, कितना ज्यादा इफेक्टिव है और मार्केट में कैसे वर्क करता है। अब मैं यहां पे एक चीज और बता दूंगा, आंख बंद करके अंधा कुछ भी मत करना। ठीक है, पहले इसको प्रैक्टिस करना, देखना और पेपर ट्रेडिंग भी होगा तो मे भी कर सकते हो। इसके बाद आपको जो सूट करता है, मेरे लिए तो काफी बेहतरीन है, अगर आपको ये मॉर्निंग आवर में ट्रेड मिल जाएगा, आपको सूट करता है, आप इस पे एक लॉट से पहले प्रैक्टिस कीजिए, देखिए और सूट करता है कंटिन्यू कीजिए, इसको लाइफ टाइम के लिए फिक्स कर दीजिए। ठीक है, तो आपको इसके बाद कहीं नहीं जाना है, बस इस पे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करना है। कोई भी डॉट्स हो, क्वेरी हो, मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं इसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। अदरवाइज आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ लर्निंग किया होगा। गाइज इसी टाइप के मोर कंटेंट के लिए चैनल में न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए और उसका बेनिफिट आप ले पाए। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।